सो नाउ विल डिस्कस जेमिनी चर दशा। तो जेमिनी दशा सिस्टम में मेनली जो दशाएं हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले होगी आपकी चर दशा, दूसरी होगी मंडूक दशा, और थर्ड वन होगी स्थिर दशा। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अराउंड 44 टाइप की दशा है। तो उसमें जो मेनली दशा यूज होती है वो हम इन तीन दशाओं की यहां पर बात करेंगे। चर दशा अनकंडीशनल दशा होती है, अनकंडीशनल। यहां पे अनकंडीशनल का क्या मतलब है? अनकंडीशनल का मीनिंग है कि ये सभी चार्ट के ऊपर अप्लाई होगी। चर दशा अनकंडीशनल दशा है, अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल का क्या मतलब हुआ कि चर दशा सभी चार्ट्स पर, सभी कुंडलियों पर अप्लाई हो जाएगी। मंडूक दशा मगर कंडीशनल दशा है। दूसरी दशा कौन सी बताई मैंने? मंडूक। तो मंडूक कंडीशनल है। तो क्या कंडीशन है इसके लिए? मंडूक दशा केवल उन्हीं कुंडलियों पे लगेगी जिनके केंद्र भाव में 4 या 4 से ज्यादा प्लेनेट हो। केंद्र भाव आपके देखने हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वें भाव के अंदर 4 और मोर देन 4 प्लैनेट्स हो, और मोर देन 4। जिनमें 4 से लेस प्लैनेट्स हैं उसके अंदर मंडूक दशा एप्लीकेबल नहीं होती। दैट इज वाई इसको हम कंडीशनल दशा बोलेंगे। मगर चर दशा हर एक केस में अप्लाई हो जाती है, इसलिए उसमें कोई कंडीशन हमने नहीं लगाई, इसलिए उसको अनकंडीशनल दशा बोलते हैं। फिर आता है स्थिर दशा। एक और चीज मैं बता देता हूं, जब भी हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो राहु और केतु को आप एक्सक्लूड करके बात करेंगे। जैसे मैंने कहा अभी 4 या 4 से ज्यादा प्लेनेट होने चाहिए, तो 4 या 4 से ज्यादा प्लेनेट में राहु और केतु है तो उसे हम काउंट करके नहीं चलेंगे। 4 या 4 से ज्यादा प्लेनेट का मतलब विदाउट राहु केतु 4 या 4 से ज्यादा प्लेनेट होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग देम। तो हर जगह राहु केतु को एक्सक्लूड कर देना है। तीसरी दशा सिस्टम जो मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा वो है आपका स्थिर दशा। ये अरिष्ट देखने के काम में आता है, अरिष्ट। ऑल्दो इस पर काफी रिसर्च चल रही है कि किसी और पर्पज के लिए से हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मगर उस पर भी कुछ कंक्लूसिव कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं इसको केवल अरिष्ट देखने के पर्पज के लिए ही यहां पर यूज करूंगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दशाओं को मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं। वैसे तो मोबाइल ऐप में सभी दशाएं अवेलेबल होती हैं, मगर जेमिनी दशाएं जनरली मोबाइल एप्स में रॉन्ग है, गलत है। यदि आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आपको दशाएं सीखनी पड़ेंगी। आप सीखने में डिफिकल्टी है तो ऐप की हेल्प ले सकते हो, मगर बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। शुरू से एंड तक आप वीडियो को देखिए, आराम से देखिए। यदि आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो स्लो करके देख लीजिएगा, आपको ये आराम से समझ में आएंगी, ये मैं आपको एश्योर कर देता हूं। तो जेमिनी दशा को मैं स्टार्टिंग से यहां पर बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे कि हमें दशाओं का ऑर्डर मालूम करना है। सबसे पहले चर दशा शुरू कर रहा हूं मैं, चर दशा। तो चर दशा हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जिस सीक्वेंस में मैं बताऊंगा उसी सीक्वेंस में आप रखिएगा, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दशा के 2 पार्ट होते हैं। दशा के चाहे विंशोत्तरी दशा आपने की हुई है उसके भी 2 पार्ट है। विंशोत्तरी दशा में कौन से 2 पार्ट है? सबसे पहले आप ऑर्डर पता करते हैं कि इसकी दशा है, इसके बाद इसकी दशा आएगी, कि केतु की सबसे पहले आएगी, फिर वीनस की आएगी, फिर सन की आएगी, फिर मून की आएगी, फिर मार्स की आएगी, राहु की आएगी, जुपिटर की आएगी, सैटर्न की आएगी और मरकरी की आएगी। ये हमें ऑर्डर मालूम है। मगर जेमिनी चर दशा में ऑर्डर फिक्स नहीं है, क्योंकि ये चर दशा है। हर एक की कुंडली में इसका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि चर दशा का ऑर्डर किसी भी कुंडली में हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी दशाएं आएंगी। तो चर दशा का पहला पार्ट है आपका ऑर्डर, और ऑर्डर को आप यूज कर सकते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम।
हिंदी में थोड़ा कुछ टर्म मैं नहीं भी बोल पाऊंगा, तो आप समझाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में मैं आपको करेक्ट टर्म बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, मीन्स क्रम। दशाओं का क्रम क्या होगा? तो दशाओं का क्रम का तरीका क्या होता है? यहां पर जो आपकी दशा का क्रम या ऑर्डर होगा, दशा क्रम, यदि लगने के अंदर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं यहां पर राशियों को, आप नोट करते रहना, बड़े आसानी से समझ में आएगा। लगने के अंदर यदि 5, 6, 7, 5, 6, 7, 11, 12 और 1 साइन हो, मतलब लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, एक्वेरियस पाइसेस या एरीज साइन हो लगने के अंदर, तो क्रम होगा डायरेक्ट ऑर्डर बोलते हैं उसको। डायरेक्ट ऑर्डर, सीधा क्रम। सीधे क्रम में हम, सीधा क्रम हो गया ये। क्या मतलब है सीधे क्रम का, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। और यदि लग्न के अंदर इनके अलावा जो भी राशि है, इनसे साथ में वहां जो भी राशि आएंगी, इनके अलावा जो राशि है वो आ जाएंगी आपकी 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10, 9, 8, 9, 10। तो दशा का जो ऑर्डर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ऑर्डर स्टेप वाइज करेंगे आप, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से बताऊंगा। इनडायरेक्ट ऑर्डर में दशाओं का ऑर्डर होगा, जिसको हम बोलते हैं उल्टा क्रम। अब हिंदी में इसका एग्जैक्ट मतलब कुछ और टर्म यूज करते हैं, मगर आप उल्टा क्रम से समझ जाओगे। आपको टर्म से कोई लेना देना नहीं है, समझने से मतलब है। सीधा क्रम और उल्टा क्रम क्या मतलब हुआ मैंने बता दिया। दशा क्रम को आप, दशा ऑर्डर को आप नोट कर ले। अब मैं एक कुंडली बना रहा हूं और आपको सिखाऊंगा कि क्या मतलब हुआ इसका। ये चीज आपने नोट कर ली होगी, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। अब एक कुंडली से मैं बता रहा हूं किस तरीके से हम दशा का ऑर्डर निकालेंगे अलग अलग केसेस में। तो डायरेक्ट ऑर्डर की राशियों को मैं फिर लिख देता हूं, वो है 5, 6, 7, 11, 12, 1। और इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशियों को फिर लिख देता हूं मैं उल्टे क्रम की। उल्टे क्रम का क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूं। 2, 3, 4 और इसके बाद 8, 9 एंड 10। ये मैंने एक कुंडली बना दी आपके सामने, इसको बदल बदल के मैं समझाऊंगा। ये सपोज मैंने आपको इनमें से किसी लग्न की कुंडली बना दी, 5 की या 7 की, लिब्रा लग्न की। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सीखिए, देखिए किस ऑर्डर में दशाएं होंगी, चर दशा है इस नेटिव की। तो हमने सबसे पहले देखना है इसकी लग्न के अंदर कौन सा साइन है। तो या तो इस ग्रुप को बिलोंग करेगा या इस ग्रुप को बिलोंग करेगा। इस ग्रुप को भाई देखो बिलोंग कर रहा है। 5, 6, 7 में से कोई साइन है लगने के अंदर, तो 5, 6, 7 में से यदि कोई भी साइन है लगने के अंदर, तो ये आ गया। इसका मतलब डायरेक्ट ऑर्डर में काउंटिंग होगी। डायरेक्ट ऑर्डर ये माना जाता है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट टू क्लॉक की जो भी नीडल्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उससे अपोजिट होता है डायरेक्ट ऑर्डर। डायरेक्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉक, और ये क्लॉकवाइज होगा। तो अब एंटी क्लॉकवाइज दशाओं का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहला दशा यहाँ पे राशि दशा होती है, चर दशा राशि दशा है। जेमिनी में सब कुछ राशि दशा होगी। तो देखिए इसकी दशाओं का ऑर्डर आएगा। सबसे पहले 7 साइन की दशा होगी, लिब्रा की या तुला की, फिर 8 की होगी, 9 की होगी, 10 की होगी, 11 की होगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दशाओं का ऑर्डर आ गया। देखिए एक सेकंड के अंदर आपसे पूछा जाए कि इस नेटिव की किस ऑर्डर में दशाएं होंगी, तो हम कहेंगे इसकी सबसे पहली दशा होगी अभी लिब्रा की जो लग्न में राशि है, उससे अगली दशा होगी इसकी स्कॉर्पियो या वृश्चिक, उससे अगली होगी धनु, उससे अगली होगी मकर राशि, और इस ऑर्डर में इसकी ये दशाओं का ऑर्डर पता चल गया। सबसे पहला ऑर्डर निकालेंगे हम, कितने ईयर की होगी मैं बाद में बताऊंगा। दशा और अंतर्दशाओं का ऑर्डर आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो जब भी आप चर दशा निकालोगे तो पहले ऑर्डर पता कर लोगे कि इसकी सबसे पहले कौन सी दशा है, फिर कौन सी है। तो ऑर्डर मैंने आपको निकालना बता दिया। अभी मैं इस कुंडली को बदल देता हूं कि यहां पे 7 साइन नहीं है भाई द वे।
इस ग्रुप की किसी भी राशि का साइन है, सपोज 9 ले लिया मैंने, तो नेचुरली यहां पे आपका क्या होगा, बाकी राशियों का भी साइन बदल जाएगा। तो ये मैं यहां पे 9 है तो ये 10 हो गया, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपको लगने का साइन देखना है, वो इस ग्रुप को बिलोंग करेगा या इस ग्रुप को बिलोंग करेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, एक दो बार भी आप कर लोगे तो। अब ये इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसका इनडायरेक्ट ऑर्डर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई जैसे घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप काउंटिंग करेंगे लाइक दिस। ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है, और ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऑर्डर कहलाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा राशि बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है राशियां, तो वो हम डायरेक्ट मानेंगे, और जैसे उसके अपोजिट चले जाएगी तो इनडायरेक्ट होगा। तो 9 साइन है, तो अब आपको जो दशा ऑर्डर होगा वो इनडायरेक्ट ऐसे गिनना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले दशा आएगी 9 साइन की, फिर आएगी 8, ऐसे जाना है रिड्यूसिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, 5 4 3 2 1 12 11 10, और ऐसे ये आपकी दशा है, हमने कैलकुलेट कर ली। तो दशाओं का ऑर्डर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये राशियों की दशाओं का ऑर्डर डायरेक्ट होता है, इन राशियों की दशाओं का ऑर्डर इनडायरेक्ट होता है। 2 3 4 8 9 10 इनडायरेक्ट है। आपको लग्न के अंदर देखनी है कौन सी राशि है। यदि इस ग्रुप को बिलोंग कर रही है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाइए, सीधा मैं ऐसे भी कह सकता हूं, या डायरेक्ट जैसे राशियां आप रखते हो कुंडली के अंदर, उस ऑर्डर में आप जाएंगे तो आपको राशियों की दशा पता चल जाएगी। यदि इस ऑर्डर को बिलोंग करती है, इनमें से कोई भी राशि लग्न में सपोज 2 भी होती, तो हम ऐसे 2 के बाद 1 12 11 ऐसे हम इसको देखेंगे, तो ये दशाओं का ऑर्डर है। ये मैंने फर्स्ट तरीका बताया आपको दशाओं का ऑर्डर निकालने का। एक सेकंड मेथड भी मैं दशाओं का ऑर्डर निकालने का यहां पर आपको समझाऊंगा। आपको एक ही क्लास में आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये दूसरा मेथड है, आप जिनको पहला समझ में आ गया है दूसरे को समझने की जरूरत नहीं है, मगर ये जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की एग्जाम देंगे आचार्य के स्टूडेंट, उन्हें आना चाहिए, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव से मैं बता रहा हूं। आप 9वें भाव में राशि देख लीजिए, 9वें भाव में ये 9 साइन है। यदि 9वें भाव में 1 2 3 आ रहा है, 4 5 6 आएगा 1 2 3 के अलावा, 7 8 9 एंड 10 11 12, ये भी एक तरीका है। आपने सीधा सीधा लिखा, 1 2 3 एक ग्रुप में लिखा, 4 5 6 दूसरे में लिखा, 7 8 9 इसमें लिखा, और 10 11 12 इसमें लिखा। यदि इनमें से कोई भी 9वें भाव में आ रहा है तो डायरेक्ट काउंटिंग होगी 1 2 3, और इनमें से कोई भी 9वें भाव में आ रहा है तो इनडायरेक्ट काउंटिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूं मतलब क्या है। लग्न छोड़ दीजिए, अब 9वें भाव में देखिए क्या आ रहा है, 5। तो 5 किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसको। ये इनडायरेक्ट ग्रुप है, इसका मतलब आपको दशाओं का ऑर्डर इनडायरेक्टली लेना है, लग्न से ही लेना है। तो 9 8 7 6 आएगी, वही आएगा जो मैंने पहले बताया। सपोज लग्न के अंदर साइन होता 7, तो यहां पे 3 आ जाता, तो 3 इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है डायरेक्ट को, तो हम डायरेक्ट ऑर्डर में दशाओं की राशियों की दशा का क्रम लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ दशा के लिए मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये था, यदि लग्न में 5 6 7 10 11 12 और 1 राशि है तो सीधे ऑर्डर में आप चल जाइए, या बढ़ते हुए क्रम में ले लीजिए, या एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। एक 3 तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। और लग्न के अंदर यदि आपका साइन है 2 3 4 8 9 10, तब आप रिड्यूसिंग ऑर्डर में करेंगे, उल्टे क्रम में करेंगे, घटते क्रम में करेंगे, ऐसा कह सकते हो, या आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दशाओं का ऑर्डर लेंगे, दैट्स ऑल। दूसरा तरीका क्या होता है, 9वें भाव से यदि आप यूज करना चाहें तो इसका अलग तरीका है। 9वें भाव में जो भी राशि है, यदि 1 2 3 है तो सीधे ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, 4 5 6 है तो घटते क्रम में, या अपोजिट इनडायरेक्ट ऑर्डर में।
अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्ट ऑर्डर या सीधा क्रम का मतलब है जैसे हम कुंडलियों में राशियों को रखते हैं वो डायरेक्ट क्रम होगा, और उसके बिल्कुल अपोजिट चले जाओ तो वो इनडायरेक्ट क्रम होगा। तो 9th हाउस से आपको देखने की नीड नहीं है, जो मैंने पहला रूल बताया उससे आप करते जाइए और आसानी से आप कर सकते हो। आपको लर्न करना है केवल किन के केस में इवन होती है और किन के केस में डायरेक्ट ऑर्डर है, किन के केस में इनडायरेक्ट ऑर्डर है। अब दूसरा पार्ट बताऊंगा मैं, राशि के दशा में अंतरदशा का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो दशाओं से तो काम चलेगा नहीं। तो दशाओं में अंतरदशाओं का ऑर्डर बिल्कुल मैं डिफरेंट केस ले रहा हूं यहां पे, जिससे मैं आपको फिर से इस चीज को रिवाइज करा दूंगा। दशाओं में अंतरदशाओं का ऑर्डर, तो फिर एक कुंडली बनाएंगे। मैं एक चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूं, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका कई बार वो चीजें आएंगी और वो सब आपको याद हो जाएंगी। केवल ध्यान से देख लेना है, आपको स्लो कर लेना जहां आपको पेस ज्यादा लगती है। अभी मैंने एक वही लियो साइन की कुंडली बना ली, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब इस नेटिव की दशा का ऑर्डर मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं दशाओं का ऑर्डर निकालूंगा, उन दशाओं में तो अंतर दशाएं आएंगी। तो दशा के ऑर्डर में हमें क्या करना है कि इसके अंदर लग्न का साइन देखना है। तो ये राशियां डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, 5 6 7 और 11 12 एंड 1। डायरेक्ट ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आएगी दशाएं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 3 4 और आपका 8 9 10 दीज बिलोंग्स टू इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिड्यूसिंग ऑर्डर में। मतलब 2 है तो 2 के बाद दशा आएगी 1 की। यहां पे 5 है तो 5 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6 की दशा आएगी। तो दशा ऑर्डर लिखा मैंने, तो 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की एंड सो ऑन। अब इनकी अंतरदशाएं कैसे निकालेंगे? अंतरदशा निकालते टाइम भी आपको यह ध्यान रखना है कि वो जिस राशि की दशाओं में आप अंतरदशाएं निकाल रहे हो वो डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है या इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब मैं यहां पे सभी इन राशियों के अंदर अंतरदशाएं निकालना बताऊंगा। तो पहले हमने दशाओं का ऑर्डर निकाला, अब हर एक दशा में अंतरदशाएं आएंगी सभी 12 राशियों की। इसकी पहली दशा है सिंह राशि या लियो साइन की। अब लियो साइन के अंदर सभी 12 राशियों की अंतरदशाएं आएंगी, मगर अंतरदशाओं के क्या नियम है उन्हें अब आप ध्यान से सुने। मैं दशाओं के ऑर्डर को समझा चुका हूं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको वो समझ में आ चुका है। अब इनमें सभी राशियों की, जैसे इसकी जब सिंह राशि की दशा पड़ेगी जितने भी पीरियड की, उसके अंदर सभी 12 राशियों की अंतरदशाएं भी आएंगी। फिर वो सिंह राशि की दशा खत्म होगी तो फिर इसकी वर्गो या जिसे हम बोलते हैं कन्या राशि की जब दशाएं आएंगी, तो कन्या राशि में फिर 12 राशियों की अंतरदशाएं आएंगी। तो उन्हें हम निकालेंगे कैसे, किसकी अंतरदशा आएगी, क्या नियम है? तो नियम ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम तो यह है, यदि वो राशि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है तो उसके अंदर अंतरदशाएं भी डायरेक्ट ऑर्डर की होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। मतलब 5 साइन की राशि की आप अंतरदशाएं निकाल रहे हो तो बढ़ते क्रम में होंगी, 6 7 8। 6 की निकाल रहे हो तो बढ़ते क्रम में होंगी, 7 की निकाल रहे हो तो बढ़ते क्रम में होंगी। मतलब डायरेक्ट क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अंतरदशाएं होंगी। और इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशि के अंदर अंतरदशाएं निकाल रहे हो तो वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में होंगी। सपोज मैं 2 साइन के अंदर की अंतरदशाएं निकालता हूं तो 2 साइन आपका इनडायरेक्ट ऑर्डर उसको बिलोंग करता है ग्रुप को। तो 2 में जो अंतरदशाएं होंगी वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में होंगी, 1 की, 12 की, 11 की। इस तरीके से हम अंतरदशाएं निकालेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, मगर इसमें पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कॉशियस होना है, नोट इट डाउन। अंतरदशा जब हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं तो शुक्र की आपकी विंशोत्तरी दशा आई तो पहली अंतरदशा शुक्र की आएगी। सन की दशा आई तो पहली अंतरदशा सन की ही आएगी। मतलब जिस भी प्लेनेट की दशा होती है, महादशा, उसी की ही अंतरदशा भी होती है। मगर
चर दशा में ये ध्यान रखना है, जिस राशि की अंतरदशा है दशा है, अंतरदशा उससे पिछली या अगली राशि की होगी, उसकी खुद की अंतरदशा सबसे लास्ट में आएगी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी राशि की दशा है महादशा, उस राशि की अंतरदशा सबसे लास्ट में आएगी। तो सबसे पहले अंतरदशा किसकी आएगी वो अब देखते हैं हम। अब यह डिपेंड करेगा कि वो राशि आपकी डायरेक्ट ऑर्डर की है या इनडायरेक्ट ऑर्डर की है। सपोज वो राशि डायरेक्ट ऑर्डर की है, ये 5 से समझ आ रहा हूं मैं कि लग्न में 5 है और 5 इसी के अंदर मैं सभी अंतरदशाएं समझा दूंगा। लग्न केवल महादशा निकालने के काम आएगी, अंतरदशाएं निकालने का नियम फिर मैं समझा रहा हूं आपको। 5 साइन है तो 5 साइन आपका इसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू डायरेक्ट ऑर्डर। तो इसमें अंतरदशाएं कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ऑर्डर में शुरू होंगी और इससे अगले साइन की अंतरदशा सबसे पहले होगी। तो लियो या सिंह राशि में सबसे पहले अंतरदशा होगी आपकी वर्गो की, फिर 7, 8, 9 ऐसे बढ़ाते जाइए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और सबसे आखिर में इसकी खुद की अंतरदशा होगी। तो इसके बाद इसकी दशाएं खत्म हो जाएगी महादशा। तो जो डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है उनकी अंतरदशाओं में उससे अगली वाली राशि की पहली अंतरदशा होगी, फिर उसको बढ़ाते जाइए और सबसे लास्ट अंतरदशा उसकी खुद की होगी। अब आ जाता है ये भी डायरेक्ट ऑर्डर की है, ये भी डायरेक्ट ऑर्डर की है, तो इन दोनों में भी वैसे ही होने वाला है कि इसमें आपको वर्गो राशि में अंतरदशाएं निकालनी है। तो पहली अंतरदशा लिब्रा 7 की होगी, तुला की, फिर दूसरी आपकी 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से होगी। इसकी अंतरदशाएं निकालनी है आपको 7 साइन की। लिब्रा तो ये भी डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो सबसे पहले आपकी 8 स्कॉर्पियो या वृश्चिक होगी, फिर धनु होगी, फिर मकर होगी, फिर कुंभ होगी और इस तरीके से इसके अंदर अंतरदशाएं आएंगी 7 साइन में। अब हम आ जाते हैं 8 साइन में। तो 8 साइन बिलोंग करता है इस ग्रुप को जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑर्डर। तो जो भी राशि इनडायरेक्ट ऑर्डर ग्रुप को बिलोंग करती है उसमें अंतरदशाएं उससे पिछली राशि से शुरू होंगी और उल्टे क्रम में जाएंगी। तो 8 साइन की अंतरदशा यदि आपको निकालनी है तो इसमें सबसे पहले अंतरदशा होगी 7 की, फिर 6 की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको अंतरदशाओं का ऑर्डर समझाया और मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिन्हें थोड़ा कम समझ में आया हो। अब मैं कंप्लीट शुरू से यहां तक आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि आपको किसी भी चार्ट के अंदर दशाएं और अंतरदशाओं का ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा, एक पार्ट में मैं आपको ऑर्डर समझाऊंगा, दूसरे पार्ट में दशा पीरियड निकालना बताऊंगा। कुंडली में आप जब भी दशा निकालना चाहें इस ऑर्डर को हमेशा लिख लो, 5, 6, 7, 11, 12 एंड 1। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इतनी बार रिपीट किया, आपको खुद को अभी याद हो गया होगा। इट इज 2, 3, 4 एंड 8, 9, 10। ये सीधा क्रम है, डायरेक्ट क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये उल्टा क्रम है, इनडायरेक्ट क्रम है और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कुछ भी बोल लीजिए आप जो बोलना चाहें। ये आपका सीधा क्रम है, डायरेक्ट ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये उल्टा क्रम है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब मैं यहां पे कुंडली बना लेता हूं। अभी तक मैं 4, 5 और 6 साइन की बना रहा था, अब मैं किसी और साइन की बना लेता हूं। सपोज मैं 10 साइन की एक कुंडली बना लेता हूं। ये 10 साइन की ये मैंने चार्ट बना लिया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 दशाओं का ऑर्डर नेगेटिव आ गया मेरे पास और मुझे इसकी 4 दशाओं का ऑर्डर पता करना है, कौन कौन सी दशाएं होंगी। तो इसकी लग्न को पिक कर लीजिए बस। ये देखा मैंने, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। लग्न देखा इन दोनों में से किस ग्रुप को बिलोंग करती है, तो आपको ये दिख रहा है 10 साइन यहां पे इस ग्रुप को बिलोंग करती है। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनडायरेक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लेना है। इनडायरेक्ट ऑर्डर ऐसे होता है। तो सबसे पहले इसकी दशाओं की बात कर रहा हूं, अंतरदशा से कंफ्यूज मत होना, उसके रूल अलग है बिल्कुल। तो सबसे पहले इसकी दशा होगी खुद 10 साइन की। दशा उसी साइन से शुरू होती है, ध्यान रखना। अंतरदशा उससे अगले या पिछले साइन से शुरू होती है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन आप करते जाइए। फिर 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये सारी मैंने सीक्वेंस निकाल दी दशाओं की। अब दशाएं निकल गई,
ये आपको क्लियर हो गया होगा, कितने इजीली निकल गई, 1 सेकंड के अंदर आपको पता चल गया होगा। अब मैं इनमें अंतरदशा निकालना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे 10 साइन में ही अंतरदशाएं निकालनी है। तो अंतरदशा खुद अपनी जिस भी राशि की दशा हो उसकी अंतरदशा सबसे पहले उसकी खुद की नहीं होगी, उससे पिछले या अगले साइन की होगी। कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए 10 साइन जिसकी भी अंतरदशा निकालनी है, इसको देखिए इस ग्रुप को बिलोंग करता है या इसको, तो ये इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जिसे हम डिक्रीजिंग ग्रुप बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर। तो 10 साइन में इनडायरेक्ट ऑर्डर में जब अंतरदशाएं निकालोगे तो इसके अंदर जो अंतरदशाएं होंगी, सबसे पहले धनु होगी 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे होंगी आपकी। मैं ये राशियों का नंबर बोल रहा हूं तो नाम से आपको करना है। जो एग्जाम देंगे वो नाम लिखेंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको राशियों की दशाओं का नंबर नहीं लिखोगे, आप नाम लिखोगे किस राशि की दशा है। तो मकर राशि में सबसे पहले दशा किसकी आएगी? अंतरदशा वो धनु की आएगी, हमेशा आएगी। अब मुझे वैसे ही मैं ऐसे ही ले लेता हूं 7। तुला राशि के अंदर अंतरदशाएं पता करनी है। जब तुला राशि का नंबर आया तो उसके अंदर सभी 12 राशियों की अंतरदशाएं होंगी। तो अंतरदशा कैसे पता करूंगा? तुला आप देखिए किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो वो डायरेक्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीधे क्रम को। तो तुला राशि में जो पहली अंतरदशा सीधे क्रम वाले में उससे अगली राशि की होगी 8, और अब बढ़ते जाइए आप 9, 10, अगले की है तो बढ़ते जाइए, और सबसे एंड में इसकी खुद की होगी। ये सब अंतरदशाएं होगी, ऑल 12 राशियों की अंतरदशाएं होंगी। तो आई होप आपको दशाओं का ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट बात करूंगा दशा पीरियड निकालने का। आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो इसके ऑलरेडी कई वीडियोस मेरे खुद के चैनल पे अवेलेबल हैं, फिर भी मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैंने आज ये बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।